एक समय गांव में राजा का एक शुभ हाथी था जिसका नाम शिलामुख था। राजा उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन आधी रात के समय चोर उसके हाथीशाला के पास आकर सलाह करने लगे। घर की दीवार किस तरह से तोड़ी जाए, अगर कोई पकड़ने आए तो उसे कैसे मारा जाए, अलमारियां आदि कैसे तोड़ी जाएं। उस समय मन में दया का अंश भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें करके उस रात चोरों ने डकैती डाली। इसमें सफलता मिलने से उन्हें यह समझ हो गई कि सलाह के लिए वह जगह शुभ है और वे बार बार रात के समय उस जगह सलाह करने लगे। उनकी बातों का शिलामुख हाथी पर इतना बुरा असर हुआ कि उसके हृदय में दया का अंश सूख कर समाप्त हो गया और उसने सबसे पहले अपने पास आने वाले महावत को मार डाला। शिलामुख का पागल हो जाना, यह खबर तुरंत राजा को सुनाई गई। उस समय राजा के एक मंत्री थे। राजा ने उनसे कहा, पंडित जी, हाथीशाला में जाकर हाथी के पागलपन का असली कारण ढूंढ कर लाओ। इतना अच्छा हाथी अचानक पागल हो गया, यह हो भी कैसे सकता है। मंत्री हाथीशाला में गए और शिलामुख की जांच की, लेकिन उसके शरीर पर किसी तकलीफ का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। तब मंत्री ने आसपास की जगह देखी। एक कोने में घर आदि तोड़ने के एक दो हथियार और चोरों द्वारा फेंके हुए कुछ टूटी फूटी चीजें उन्हें दिखाई दी। तब चोरों की सलाह सुनकर यह हाथी बिगड़ गया होगा, ऐसा उन्हें यकीन हो गया और राजा के पास जाकर वे बोले, महाराज, शिलामुख को कोई दूसरी बीमारी नहीं हुई है। उसके आसपास चोरों द्वारा चलाई गई सलाह के कारण उसका मन बिगड़ गया है और वह पागल हो गया है। दुष्ट संगति का यही फल है। राजा बोले, पंडित जी, लेकिन क्या उसे सुधारने का कोई उपाय है या नहीं। मंत्री बोले, राजन, इसका एक आसान उपाय है। सुशील साधु संतों को बुलाकर उसकी शाला में धर्म के विषय में बातचीत करने को कहो तो वह अपने आप सुधर जाएगा। राजा ने गांव के आसपास रहने वाले कुछ साधु संतों को आमंत्रित करके हाथीशाला में धार्मिक बातचीत करने का अनुरोध किया। उन्होंने वहां बैठकर मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दया बढ़ानी चाहिए आदि बातों की चर्चा की। इससे हाथी का पागलपन वहीं ठीक हो गया और वह पहले से अधिक सौम्य हो गया। राजा ने फिर चोरों या धूर्त लोगों के उस शाला के पास न आने का प्रबंध किया और मंत्री की चतुराई की प्रशंसा करके उनका योग्य सम्मान किया।